हमास के दूसरे सबसे बड़े कमांडर का सफाया इजराइल ने खौफनाक स्टाइल में किया है। गजा सिटी में दौड़ती गाड़ी में मौजूद रायत साद पर ड्रोन से बम बरसाया गया। बम धमाके से रायत साद की गाड़ी के पर खच्चे उड़ गए। बम विस्फोट इतना भयानक था कि गाड़ी में मौजूद सभी हमास लड़ाकों के चीथड़े उड़ गए। उधर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से इजराइल के भयानक हमले पर जब सवाल किए गए तो उन्होंने नेतन्याहू से अपने अच्छे संबंध का हवाला दिया है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान को सबक सिखाकर उन्होंने खाड़ी देशों में परमानेंट शांति कायम कर दी है। Now, Israel and I have gotten along very well. My relationship with Bibi Netanyahu has been obviously a very good one. Look, we took out Iran. We wiped out with that plane right there. We wiped out the B-2 bomber. We wiped out the Iran nuclear threat, and because of that, we were able to make peace in the Middle East. Now, we've had a very good relationship with Israel. We actually have a very good relationship with just about everybody in the Middle East. इजराइल ने रायत साद के सफाए का ऐलान 14 दिसंबर को उसी दिन किया जिस दिन सिडनी के बॉन्डी बीच पर यहूदियों का नरसंहार हुआ। इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक रायत साद हमास की अल कासिम ब्रिगेड का टॉप कमांडर था। रायत साद हमास के हथियार बनाने वाले नेटवर्क का चीफ था। 7 अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हुए हमलों की साजिश बनाने वालों में रायत साद शामिल था। अल कासिम ब्रिगेड के टॉप कमांडर को इजराइल लंबे वक्त से रडार पर रखे हुए था। गजा सिटी में जैसे ही उसकी रियल टाइम लोकेशन की पुष्टि हुई, उसे ड्रोन की मौत दे दी गई। इजराइल ने रायत साद का सफाया 2 इजरायली सैनिकों का बदला लेने के लिए किया था, लेकिन नेतन्याहू को अंदाजा नहीं था कि हमास कमांडर के सफाए की खुशखबरी के फौरन बाद उन्हें सिडनी से सदमा देने वाले टेरर अटैक की खबर मिलेगी। मगर अब इजराइल ने अपने सभी दुश्मनों की हिट लिस्ट तैयार कर ली है। नेतन्याहू ने 7 देशों में बारी बारी इंतकाम लेने के सिग्नल दे दिए हैं। इजराइल ने इस्लामिक स्टेट आतंकियों के जितने भी गढ़ हैं उन्हें बर्बाद करने की धमकी दे डाली है। जिन देशों में अब भी अबू बकर अल बगदादी के बारूदी लड़ाके एक्टिव हैं, उन्हें नक्शे पर देख लीजिए। इजराइल के पड़ोसी देश सीरिया में ISIS आतंकियों के अड्डे हैं। इजराइल के दुश्मन देश लेबनान में ISIS खुरासान लड़ाकों के ठिकाने हैं। इजराइल के कट्टर दुश्मन ईरान में भी ISIS आतंकियों के नाम बदलकर होने की पुष्टि हो चुकी है। यमन में इस्लामिक स्टेट आतंकियों ने अल कायदा के साथ मिलकर टेरर लैंड बना रखा है। इजराइल विरोधी इराक ISIS आतंकियों का अब भी गढ़ कहा जाता है। लीबिया भी इजराइल के दुश्मन ISIS आतंकियों की पनाह गाह बना हुआ है। इसके बाद ISIS आतंकियों के नए कुख्यात अड्डे पाकिस्तान में पाए जाते हैं। तो वहीं सिडनी पुलिस के मुताबिक सिडनी के गुनहगार फिलीपींस के दावो शहर गए थे। दावो फिलीपींस की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी यहां पर रहती है, इसलिए ये इस्लामिक उग्रवादी और विद्रोही संगठन का पूरा गढ़ माना जाता है। आतंकवादियों की गाड़ी से इस्लामिक स्टेट के 2 झंडे बरामद हुए थे, जिससे उनके ISIS से जुड़े होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सिडनी आतंकी हमले का ISIS कनेक्शन साफ हो चुका है, जिसके बाद नेतन्याहू का खून खौल रहा है। אנחנו עומדים היום במערכה מול אנטישמיות עולמית, והדרך היחידה להילחם בה זה להוקיע אותה ולהילחם בה. אין דרך אחרת. זה מה שאנחנו עושים במדינת ישראל. पीएम नेतन्याहू के साथ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ISIS पर बड़े एक्शन का मूड बना लिया है, क्योंकि ISIS आतंकियों ने ही सीरिया के पलमायरा में अमेरिकी सैनिकों पर हमला किया है। टेरर ग्रुप ने 14 दिसंबर